अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री क्वार्टर टेस्ट नंबर 2 के सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 16 एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू है, जब कार्बन डाइऑक्साइड इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है। करेक्ट ऑप्शन बी, प्रोपानोइक एसिड। The rate of even reaction depends upon even reaction means elimination unimolecular reaction। टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है जिसमें जस्ट अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट मोलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इसकी सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। थर्ड एमसीक्यू है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होता है वो फर्दर कितने कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा या तो वो किसी और कार्बन के साथ अटैच्ड नहीं होगा या फिर वो डायरेक्टली जस्ट एक कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा। डायरेक्टली वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ अटैच्ड होगा। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन इज सी। द कॉमन नेम ऑफ ट्रू क्लोरोमिथाइल प्रोपेन। ट्रू क्लोरोमिथाइल प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है जो फर्दर 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इसको हम बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। विच एंजाइम इज नॉट इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। डायस्टेज, इन्वर्टेज और जाइमेज, ये तीनों एंजाइम स्टार्च की फर्मेंटेशन में यूज़ होते हैं। सिर्फ यूरिएज ऐसा एंजाइम है जो हम स्टार्च की फर्मेंटेशन में यूज़ नहीं करते। आयुपेक नेम ऑफ पिक्रिक एसिड, ये पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें फिनोल है। फिनोल की सेकंड, फोर्थ और 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। इस वजह से इसका जो आयुपेक नेम होगा वो क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स अबाउट अल्कोहल। 95% अल्कोहल इसमें प्रेजेंट होती है, 5% इसमें मॉइस्चर होता है। फिर मॉइस्चर को फर्दर एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करते हैं जो इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। विच कंपाउंड विल हैव द मैक्सिमम रिपल्शन विद वाटर। वाटर एक पोलर मोलिक्यूल है, ऐसा ही है ये इसका स्ट्रक्चर है। वाटर पोलर मोलिक्यूल है और अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये पोलर मोलिक्यूल्स को अपने अंदर इजीली डिजॉल्व करेगा। अल्कोहल्स भी पोलर हैं और ईथर्स भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो बेंजीन है वो है नॉन पोलर। तो इसका मतलब मैक्सिमम रिपल्शन ये किसको करेगा, करेक्ट ऑप्शन ए है, बेंजीन। विच वन अंडरगोज कैनिजारोस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ 50% एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैनिजारोस रिएक्शन सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे जो 4 मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं इसमें फॉर्मल्डिहाइड ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ कोई ऐसा कार्बन प्रेजेंट नहीं है जिसके साथ हाइड्रोजन हो, जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड वो मॉलिक्यूल है जो कैनिजारोस रिएक्शन देते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल देख लें एसिटल्डिहाइड की। देखें इसमें जो कार्बोनाइल कार्बन है इसके साथ कार्बन अटैच्ड है जिसके पास 3 हाइड्रोजन्स हैं। ये अल्फ़ा कार्बन है और इसके साथ अटैच 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं। तो ये कैनिजारोस रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड देगा। नेक्स्ट है एसीटोन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म सियानोहाइड्रिन। इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हम इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये हाइड्रोजन साइनाइड है इसमें साइनाइड आयन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे इस पर अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। द रोल ऑफ कॉपर क्लोराइड ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम मिथाइलिन इज़ प्रोमोटर। यहाँ पे बेसिकली जो एक्चुअल कैटलिस्ट होता है वो प्लेडियम क्लोराइड होता है, लेकिन जो कॉपर क्लोराइड है ये जस्ट प्लेडियम को ऑक्सीडाइज करता है और इस रिएक्शन को सपोर्ट करता है। डैश इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एंटी पोलियो वैक्सीन। फॉर्मल्डिहाइड वो मॉलिक्यूल है जो एंटी पोलियो वैक्सीन के लिए हम यूज़ करते हैं। द डेरिवेटिव दैट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली। एसिटामाइड, करेक्ट ऑप्शन इज ए। एसिटामाइड वो कंपाउंड है जो हम 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों के पास अमोनियम साल्ट बनता है और सेकंड स्टेप में आप लोगों के पास एसिटामाइड बनेगा। द डाइमर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म्स रिंग हेल्ड टुगेदर बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स।
ये आप लोगों के पास एक डाइमर बना हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, और इसमें आप लोग देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मेंबर ड्रिंक बनता है। डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एसिटिक एसिड इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में बेसिकली आप लोगों के पास पहले एथेनॉल बनता है। इथाइल अल्कोहल बनाने के बाद आप उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। विच टेस्ट इज़ यूज टू विजुअलाइज अमाइनो एसिड सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी? निन हाइड्रीन टेस्ट। निन हाइड्रीन टेस्ट में आप लोग निन हाइड्रीन एजेंट यूज़ करते हैं। ये रिएक्ट करता है अमाइनो ग्रुप के साथ और उसको पर्पल या वायलेट कलर के अंदर आप लोगों को विजुअलाइज करवा देता है। लेकिन जो प्लोरीन है एक अमाइनो एसिड, ये सिर्फ ऐसा अमाइनो एसिड है जो येलो कलर प्रोड्यूस करता है, बाकी सारे ऑलमोस्ट वायलेट पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं। 2 में आपके पास 16 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 14 शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद इथाइल अल्कोहल? जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्केन्स प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और 2 कार्बन वाला ही एथेनॉल है इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल प्रोटॉन डोनेट कर देगा इस अल्काइल ग्रुप को, और जितने कार्बन वाला आप लोगों के पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा उतने कार्बन वाला अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से क्या प्रोड्यूस होगा? इथेन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन न्यूक्लियोफाइल एंड आल्सो गिव इट्स एग्जांपल्स। पहले आप न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन लिखेंगे, जिसमें आप ये बताएंगे कि न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग ही न्यूक्लियस लविंग है, इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये बेसिक इन करेक्टर होता है। बेसिक इन करेक्टर का मतलब है कि ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, नेगेटिवली चार्ज है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज में इसकी एग्जांपल्स हाइड्रोक्साइड आयंस की और क्लोराइड आइंस ब्रोमाइड आइंस की आ सकती हैं, और न्यूट्रल में वाटर और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वुड सिंथेसिस को डिफाइन करना है आपने, और बताना है कि आप इथाइल क्लोराइड को एन ब्यूटेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वुड सिंथेसिस वो मेथड है जिसमें अल्काइल हेलाइड्स को अल्केन्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, और अल्केन्स भी कौन से? सिमेट्रिकल अल्केन्स। सिमेट्रिकल अल्केन्स का मतलब है वो अल्केन्स जिनको आप सेंटर से डिवाइड करें तो वो इक्वली डिवाइड हो जाएं, जैसे 2 कार्बन इधर हैं और 2 कार्बन इधर हैं। जब आप लोग अल्काइल हेलाइड्स को सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो वो सिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस करते हैं। जब आप लोग इथाइल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स को सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाएंगे ईथर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो वो एन ब्यूटेन प्रोड्यूस करेगा, और साथ में सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है वाई ड्राई, फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, वाई ड्राई ईथर इज़ नेसेसरी फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप लोग बताएंगे पहले कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। जब आप इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं प्रोसेस के दौरान, अगर कोई भी मॉइस्चर या इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो तो ये फ़ौरन से उसके साथ रिएक्ट करके अल्केन्स में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस वजह से हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाए जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो एब्सोल्युटली ड्राई हों और प्योर फॉर्म में हो, यानी उसमें कोई भी इम्प्योरिटी या मॉइस्चर प्रेजेंट ना हो। अगर हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो अगर हम हेलाइड के अकॉर्डिंग देखें तो अल्काइल आयोडाइड की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, फिर अल्काइल ब्रोमाइड है, और फिर अल्काइल क्लोराइड की सबसे कम रिएक्टिविटी है। ठीक है, और अगर हम अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस देखें रिएक्टिविटी में तो जितना छोटा ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। जैसे मिथाइल ग्रुप है तो ये हाईली रिएक्टिव है, और अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप है वो उससे कम रिएक्टिव है, और फिर प्रोपाइल ग्रुप लीस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट देखें फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन है वाई फिनोल इज़ मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स। फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर हम फिनोल का स्ट्रक्चर देखें तो फिनोल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, और ये अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्यों है? तो पहले हम इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे वाटर अल्कोहल के साथ और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो जो फिनोल है ये वाटर और अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक है। ये इनकी के वैल्यूज़ आपने याद रखनी है जो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं। फिर हम ये बताएंगे कि जो फिनोल है ये बेसिस के अंदर जल्दी से एल्कलीज के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। लिटमस पेपर, अगर हम लिटमस पेपर का इफ़ेक्ट देखें तो ये बहुत ही वीक इफ़ेक्ट देता है, यानी प्रॉपर कलर चेंज नहीं होता। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है तो भी ये बहुत वीक टेस्ट देता है।
अगर हम इसकी पीएच देखें तो इसकी 5 और 6 पीएच होती है। अब इसके एसिडिक बिहेवियर की हमने रीज़न देखनी है कि जो एसिडिक बिहेवियर फिनोल का बनाती है वो क्या चीज़ है। दैट इज़ फेन ऑक्साइड आइन। ये जो फेन ऑक्साइड आइन कब बनता है, जब फिनोल अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है और डीलोकलाइज हो जाता है, जैसे इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर दिखाया गया है। इसकी स्टेबिलिटी, जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं उतनी मोलिक्यूल की कंपाउंड की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ कर जाती है। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करने की वजह से इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है। दिस मेक्स फिनोल डिफरेंट फ्रॉम एलिफेटिक अल्कोहल्स। जो अल्कोक्साइड आइन होते हैं यानी जो सिंपल अल्कोहल्स होते हैं वो जब प्रोटॉन डोनेट करते हैं उस पर ऑक्सीजन का चार्ज जो होता है वो डीलोकलाइज नहीं हो सकता, वो लोकलाइज रहता है, जिसकी वजह से उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। अब 6 वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथानॉल एंड एथानॉल। मेथानॉल अल्कोहल है 1 कार्बन वाला और एथानॉल अल्कोहल है 2 कार्बन वाला। ये इनके स्ट्रक्चर है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। हम आयोडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट में आप आयोडीन से रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। अगर येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते, मेथानॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता। तो अगर टेस्ट ट्यूब में आपने अल्कोहल्स डाले, येलो प्रेसिपिटेट नहीं बने तो इसका मतलब वो मेथानॉल है, और अगर येलो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो इसका मतलब कि वो एथानॉल है। एथानॉल को जब आप आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आयोडोफॉर्म बनता है। ये जो आयोडोफॉर्म कंपाउंड बनता है इसका कलर येलो कलर का होता है, जिससे हमें टेस्ट ट्यूब में नज़र आ जाता है कि ये इथाइल अल्कोहल है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज़ एक्शन ऑफ फिनोल विद जिंक एंड ब्रोमीन वाटर। ये फिनोल के रिएक्शन है विद जिंक। अगर आप जिंक पाउडर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, साथ हीट करते हैं, तो आप लोगों के पास बेंजीन बनता है और साथ में जिंक ऑक्साइड। अगर आप लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन के एटम्स लग जाते हैं, तो ये आप लोगों के पास 2, 4 एंड 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल कंपाउंड बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस वो मेथड है जिसमें आप लोग मेटेलिक सोडियम यूज़ करते हैं। ये 2 स्टेप के अंदर हो रहा होता है। पहले अल्कोहल्स जो हैं वो आपके पास अल्कोक्साइड आइन में कन्वर्ट होंगे। अल्कोक्साइड आइन फिर फर्दर अल्काइल हेलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और ईथर प्रोड्यूस करेगा। यानी जो विलियमसन सिंथेसिस मेथड है ये ईथर्स की प्रोडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने ये दोनों इक्वेशंस लिख देनी है। फर्स्ट इक्वेशन में आप लोगों के पास अल्कोक्साइड आइन बनेगा और सेकंड इक्वेशन में आप लोगों के पास ईथर की फॉर्मेशन होगी। और ये जो अल्कोक्साइड आइन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और फ़ौरन से नेक्स्ट जो आप लोगों के पास अल्काइल हेलाइड है उसके ऊपर अटैक कर देता है ईथर बनाने के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइसल्फेट एंड फेलिंग सोल्यूशन रिएजेंट। ये दोनों आपने रिएक्शंस लिखने हैं। एसिटाल्डिहाइड जब सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है और ये अडक्ट बना देता है आपके पास। और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट आप लोगों को पता है हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी यूज़ करते हैं। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग्स रिएजेंट यूज़ करते हैं आप लोग। Reaction of acetaldehyde with Fehling solution and alkaline solution containing a copper cupric tetrate complex ion। ये आप लोग यूज़ करते हैं रिजेंट। और एसिटाल्डिहाइड में आपको पता कैसे चलेगा कि ये एल्डिहाइड या कीटोन है, उसमें आपके पास ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। अगर वो एल्डिहाइड है वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा और वो ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देगा कोपरस ऑक्साइड के। और अगर कीटोन है तो वो रिएक्शन नहीं देगा। इसमें आप लोगों के पास रीजेंट कौन कौन सा होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट कंटेन्स 1 कार्बन एटम मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन स्टार्टिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। आपने ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है जिसमें आप जो भी एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे कार्बोनाइल ग्रुप उससे 1 कार्बन एटम ज़्यादा होगा। तो पहले आप लोग एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी
और ये आप लोगों के पास एसिटाल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन कंपाउंड बनेगा अडक्ट। अब इसका फिर आप लोग फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से ये जो अमाइड ग्रुप है ना, ये साइनाइड ग्रुप है, ये पहले अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन के बाद कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो आपने ये दो रिएक्शंस लिख देने हैं। नेक्स्ट है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एथेनॉल एंड प्रोपानोन। एथेनल आप लोगों के पास एल्डिहाइड है और प्रोपानोन आप लोगों के पास कीटोन है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जो एल्डिहाइड्स हैं वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जो कीटोन्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते। अगर तो सोल्यूशन में एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो जैसे ही वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा वो ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देगा कॉपरस ऑक्साइड के। और कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते, तो प्रोपानोन को जब आप फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे कोई ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे, जिससे आप डिस्टिंग्विश कर लेंगे। नेक्स्ट 12 शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट हम बोलते हैं टोलेंस टेस्ट को, और हम सिल्वर मिरर टेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में सिल्वर मिरर की प्रोडक्शन होती है। एल्डिहाइड्स को जब आप टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होगा। टोलेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इसको हम कैसे बनाते हैं? सिल्वर नाइट्रेट को जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपके पास टोलेंस रिएजेंट बन जाता है। फिर आप उस टोलेंस रिएजेंट को किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस होगा। साथ उसके अमोनियम साल्ट उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड का प्रोड्यूस हो जाएगा। आपको कैसे पता चलेगा? जब टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर मिरर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। हाई क्वालिटी मिरर्स भी इसी प्रिंसिपल के थ्रू बनते हैं। कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देते, सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। नेक्स्ट 13 शॉर्ट क्वेश्चन है राइट डाउन रिएक्शंस ऑफ एसिटिक एसिड विद हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड फॉस्फोरस एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बस आपने इसमें ये याद रखना है कि अगर आप लोग हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिडक्शन करवा रहे हैं तो कंप्लीट रिडक्शन होगी और अल्केन्स प्रोड्यूस होंगे, और अगर आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवा रहे हैं तो आप लोगों के पास पार्शियल रिडक्शन होगी और अल्कोहल्स प्रोड्यूस होंगे। तो इसमें आपने ये दोनों इक्वेशंस कंप्लीट लिख देनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के आपने कोई से भी इनमें से 4 यूजेस लिख देने हैं। सबसे इजी यूज़ तो ये होता है कि ये सॉल्वेंट के तौर पर लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, हम पिकल्स बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक एसीटोन, एसीटेट और ईस्टर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। रबर इंडस्ट्री में भी ये यूज़ होता है, प्लास्टिक पॉलीमर बनाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। लोकल इरिटेंट के तौर पे ये यूज़ होता है। आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर एसिटिक एसिड फ्रॉम एसिटाइलिन। एसिटाइलिन इथाइन है, 2 कार्बन वाला अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यानी वाटर से रिएक्ट करवाएंगे 20% सल्फ्यूरिक एसिड और 1% मर्क्यूरिक एसिड की मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आप इसको हीट करेंगे तो ये आप लोगों के पास पहले विनाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। विनाइल अल्कोहल फिर ट्रोटोमराइजेशन के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में, यानी यहाँ से प्रोटॉन इस कार्बन के पास चला जाएगा और ये आप लोगों के पास कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में। फिर फर्दर आप एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्योंकि ये 2 कार्बन वाला एसिटाल्डिहाइड है तो 2 कार्बन वाला ही आप लोगों के पास एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होगा। पहले अल्काइन था, उससे आपने विनाइल अल्कोहल बनाया, फिर एसिटाल्डिहाइड में वो टॉटमराइज हो गया और उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होकर एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रैकर सिंथेसिस। व्हाट इज स्ट्रैकर सिंथेसिस? ये अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन के लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं। इसमें आप लोगों के पास रिएजेंट्स होते हैं एल्डिहाइड, हाइड्रोजन साइनाइड एंड अमोनिया। ये तीनों जब रिएक्ट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों के पास अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल बनेंगे। अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल का मतलब है ये तो एक इसके ऊपर साइनाइड ग्रुप लगा है और अल्फ़ा कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। फिर जब आप अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल को एसिडिक हाइड्रोलिसिस के थ्रू कन्वर्ट करेंगे अल्फ़ा अमाइनो एसिड के अंदर, ये अल्फ़ा अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों ने मेथड और इसकी इक्वेशंस लिख देनी है। नेक्स्ट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, राइट डिटेल्ड नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी आपने SN2 रिएक्शन पे कंप्लीट नोट लिखना है। इसमें आप पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप ये बताएंगे कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा होता है और लिविंग ग्रुप लीव कर रहा होता है। ये एक ही सिंगल स्टेप में हो रहा होता है। और उसके बाद आप ये भी ज़रूर बताएंगे कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। लिविंग ग्रुप अगर इस तरफ से अटैच है तो न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक करेगा अपोजिट साइड से। और ये आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो इन्वर्टेड मोलिक्यूल होगा, यानी लिविंग ग्रुप जिस साइड से लीव किया है उससे बिल्कुल अपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा। फिर आप लोग उसकी मोलिकुलरिटी बताएंगे कि ये सिंगल स्टेप है, इसमें दोनों न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों मोलिक्यूल्स ऑन द सेम टाइम पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस वजह से ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन है। फिर आप ये बताएंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि सिंगल स्टेप है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, न्यूक्लियोफाइल की सब कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा और अल्काइल हैलाइड की कंसनट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। और इसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ये। और कौन से अल्काइल हैलाइड की टाइप जो है वो इन रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होगी, दैट इज़ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हमेशा SN2 मैकेनिज्म देते हैं और जो सेकेंडरी हैं वो कभी कभी देते हैं, मतलब वो SN1 भी दे सकते हैं और SN2 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, बी पार्ट, हाउ इथाइल अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मोलेसिस एंड स्टार्च। आप मोलेसिस और स्टार्च से कैसे इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो ये आप लोग पहले उसका थोड़ा सा कंडीशंस लिखेंगे कि फर्मेंटेशन के लिए आप लोगों के पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, कितना 25 से 35 सेंटीग्रेड तक, प्रॉपर एरेशन होनी चाहिए, सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए। ये सारी कंडीशंस लिखने के बाद आप पहले मोलेसिस से लिखेंगे कि मोलेसिस की हाइड्रोलिसिस से आपके पास पहले ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होगा, और ये आपने एंजाइम्स लाजमी लिखने हैं इस रिएक्शन में कि मोलेसिस के लिए कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, इन्वर्टेज। और फिर जो ग्लूकोज आपने बनाया है, ग्लूकोज को जब आप इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, जाइमेज। ये अगर आप एंजाइम्स के नेम नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे लॉन्ग क्वेश्चन में से। फिर आप स्टार्च से कैसे बनाएंगे, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे डायस्टेज की प्रेजेंस में तो वो माल्टोस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर आप वही जाइमेज एंजाइम यूज़ करते हुए उससे इथाइल अल्कोहल बना लेंगे। फिर आप ये बताएंगे कि जो इथाइल अल्कोहल है वो ओनली 12% आपको इस प्रोसेस से मिलती है, फिर आप उसकी डिस्टिलेशन के थ्रू उसमें से मॉइस्चर जो है वो रिमूव करते हैं और वो 95% एटलीस्ट आप लोगों के पास फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट बन जाती है। फिर आप उसमें से जो 5% मॉइस्चर है वो भी फर्दर रिमूव करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं जो उसमें से सारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट ये कंप्लीट आप इसके अंदर लिखेंगे सारा। फिर नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ए पार्ट है, राइट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के मेथड्स आप लोगों ने लिखने हैं। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स से आप लोग बताएंगे कि कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ करके आप लोग अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में एसिड हैलाइड को यूज़ करते हुए आप लोग बना सकते हैं। फिर आप लोग थायनाइल क्लोराइड की प्रेजेंस में यूज़ कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल मेथड है क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट बनती है सल्फ़र डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस वो इवॉल्व हो जाती हैं खुद ब खुद। फिर आप लोग फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड से भी इथाइल हैलाइड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और आप लोगों के पास एक एक्सीलेंट मेथड है सिंपल सोडियम आयोडाइड से। ये जस्ट इसमें आप लोगों के पास हैलाइड आयन रिप्लेस हो जाता है, यानी आयोडाइड इसके साथ अटैच हो जाएगा और क्लोराइड इसके साथ। तो ये सारे आपने मेथड्स लिख देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, What type of aldehyde gives Cannizaro's reaction? Give its mechanism। पहले आप Cannizaro's reaction की definition लिखेंगे, उसमें आप ये बताएंगे कि सिर्फ वही aldehydes जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा वही Cannizaro's reaction देंगे। और ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, मीनिंग सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें फॉर एग्जांपल आपके पास 2 फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं, एक रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द सेम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के कोरस्पॉन्डिंग साल्ट में। एक रिड्यूस हो गया दूसरा ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अब इसके अंदर फिर आप लोग इसका ये 2 एग्जांपल्स देने के बाद मैकेनिज्म लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले बेस आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगी और एनाइन प्रोड्यूस करेगी। फिर ये एनाइन का जो नेगेटिव चार्ज है ये शिफ्ट होगा और हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा।
यहाँ से ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड में 1 कार्बन वाला है और दूसरा मेथोक्साइडाइन बन जाएगा। फिर ये मेथोक्साइडाइन इसी एसिड में से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, खुद मेथनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस प्रेजेंस है वो उसमें सोडियम सॉल्ट बना देगा। तो ये आपने कंप्लीट इसको लिख देना है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है, हाउ बेक्लाइट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनोल। ये सबसे शॉर्ट और इजी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है कि फिनोल अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है किसी बेस या एसिड की प्रेजेंस में, तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह पॉलीमराइजेशन होती है। और यहाँ पे आप लोगों के पास पहले फर्स्ट स्टेप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बनता है। बेंजाइल अल्कोहल ये और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल है। और एक आप लोगों के पास पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। फिर ये दोनों मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे और आप लोगों के पास ये बेक्लाइट का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये है आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन 5 का बी पार्ट। राइट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद सोडियम बोरोहाइड्राइड, आल्सो राइट इट्स मैकेनिज्म। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जो रिएक्शन है आपने वो लिखना है। पहले आप सिंपल रिएक्शंस लिखेंगे, फिर उसका मैकेनिज्म लिखेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कैन बोथ बी रिड्यूस्ड, यानी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये मेथनल था एल्डिहाइड और ये अल्कोहल मेथनॉल में कन्वर्ट हो गया। ये एथेनल एल्डिहाइड था तो ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में। और ये कीटोन है प्रोपानोन, जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, और ये कन्वर्ट हो गया 2 प्रोपानोल में। ये प्राइमरी अल्कोहल्स हैं और ये सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों के पास हाइड्राइड आइन आता है जो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे आप लोगों के पास एनाइन बन जाएगा। फिर ये जो अल्कोक्साइड आइन है ये वाटर के मॉलिक्यूल में प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और एक जो है वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आइन सेपरेट हो जाएंगे। तो ये जो जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स आप लोगों की टेक्स्ट बुक के पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन था क्वार्टर टेस्ट नंबर 2 का। ओके, अल्लाह हाफिज़।